अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग टिप्स। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत अहम चीज़ समझाने जा रहा हूँ। वो है हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ स्टील एंड रेक्टेंगुलर स्लैब। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सर्कुलर स्लैब की क्वांटिटी निकाली थी। अब मैं आपको रेक्टेंगुलर स्लैब के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर स्लैब है जिसकी लेंथ है 40 फीट, जिसकी विड्थ है 30 फीट। तो इसके लिए हम क्वांटिटी ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे, यानी कितना स्टील इसमें यूज़ होगा। तो सबसे पहले आपके पास कुछ चीज़ें गिवन होनी चाहिए, जिसमें है डाया ऑफ बार। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डाया ऑफ बार है, यानी जो बार का डायमीटर है वो है 1 इंच। और इसके अलावा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी दो सरियों के दरमियान इधर से इधर तक जो आपके पास डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। वो हमारे पास है 6 इंच। ये लोड पे डिपेंड करता है, हर जगह ये 6 नहीं होता। जहाँ लोड ज़्यादा आता है तो स्पेसिंग कम रखते हैं, जहाँ लोड कम होता है तो उधर स्पेसिंग ज़्यादा रखते हैं। हमने मैन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों के लिए स्पेसिंग एक ही रखी है। बाज़ औक़ात मैन बार में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है वो एक होता है और डिस्ट्रीब्यूशन में दूसरा होता है। तो ये डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। तो फार्मूला है मैन बार लॉन्गर डायरेक्शन डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस 1। ये 1 हम क्यों करते हैं, जो दीवार के साथ हमारा एक सरिया इजाफी डाला जाता है। तो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसको शॉर्टर डायरेक्शन डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर लेंथ। तो अब सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। मैन बार लॉन्गर डायरेक्शन, यानी लॉन्गर डायरेक्शन हमारे पास है 40 फीट वाला। तो इसी तरह हम 40 फीट डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी 6 इंच है और इसको हमने फीट में कन्वर्ट किया है तो 0.5 फीट प्लस 1। तो ये हमारे पास 81 बार्स आएंगे। इस तरह 81 बार आएंगे और एक बार की जो लेंथ है वो हमारे पास 30 फीट है। तो 81 ज़रब 30 कर लो तो आपके पास टोटल लेंथ इसका आ जाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन बार, वो आपके साथ फार्मूला है शॉर्टर डायरेक्शन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास इस तरह आएंगे, यानी 30 डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1। तो इस तरह हमारे पास 61 बार आएंगे। तो 61 बार आएंगे तो ज़रब एक बार की लेंथ हमारे पास है 40 फीट। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन बार की टोटल लेंथ आ जाएगी। तो टोटल लेंथ यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार और मैन बार को जमा करके आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी। इसी तरह अब इसका वेट कैसे फाइंड करोगे, तो हमारे पास फार्मूला है 1.21 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ डाया एन इंच। ये फार्मूला उस वक्त यूज़ होता है जब डाया ऑफ बार वो इंच में होता है। ये देख लो, हमारे पास जो डाया ऑफ बार है वो 1 इंच है। तो
ये फार्मूला तब इस्तेमाल करोगे जब आपके पास डाया और बार इंच में हो। तो ये इधर हमारे पास इंच में है, तो 1.211D 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ, तो आपके पास आ जाएगा 5892.7 kg। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स।